सभी दोस्तों को राम राम। कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट हो गया है और इसकी जो परीक्षा है जो अगस्त में संभावित है, उसी को लेकर जो दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार पुलिस का सेट चलाया जा रहा है, उसका हम लोग डिस्कशन इस यूट्यूब चैनल पर कर रहे हैं। और इसका पीडीएफ जो है दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन आज का हमारा पहला प्रश्न है, पारदर्शी में दो समतल दर्पण एक दूसरे से कितने कोण पर स्थित होते हैं? तो यह जो दोस्तों 45 डिग्री कोण पर, कितने 45 डिग्री कोण पर परावर्तक सतह आमने सामने रहती है। यानी इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर ले तो अगला प्रश्न बोल रहा है, जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के जोड़ से होकर एक धारा प्रवाहित होती है, तब जंक्शन पर या तो ऊष्मा का उत्पादन होता है या अवशोषण होता है। किसी जंक्शन से बाहर यदि एक दिशा में धारा बहने की ऊष्मा का उत्पादन होता है तो दूसरी दिशा में धारा के बहने पर उसी जंक्शन पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? तो इस प्रभाव को दोस्तों पोल्टियर प्रभाव कहा जाता है। क्या? पोल्टियर प्रभाव। अगला प्रश्न हमारा, अति चालकता की खोज कब की गई थी? तो अति चालकता की खोज जो दोस्तों 1911 ईस्वी में, कब? 1911 ईस्वी में नीदरलैंड के भौतिक शास्त्र यानी वैज्ञानिक केमलिंगन ओजेंस ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेसर का सत्य कथन है, तो मेसर का सत्य कथन जो दोस्तों सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न करना है। क्या? सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य से प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा निकलती है? तो सूर्य से जो प्रति सेकंड ऊर्जा निकलती है दोस्तों 3.86 गुना 10 के पावर 10 जूल। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, हमारा कान कोई ध्वनि सुनता है तो इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है? तो यह जो रहता है कितने समय तक? तो यह जो रहता है दोस्तों 0.1 सेकंड तक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। जल का घनत्व सर्वाधिक होता है, तो जल का घनत्व सर्वाधिक जो होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। कितना? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। बियाफो हिमनद स्थित है, तो बियाफो हिमनद जो है यह कहाँ स्थित है? तो बियाफो हिमनद जो है दोस्तों यह जो है काराकोरम में है। कहाँ? काराकोरम में। नंदा झील अवस्थित है, तो बात कर लें नंदा झील की, तो नंदा झील जो है यह गोवा में है। कहाँ? गोवा में। सही सूची का मिलान करना है, तो जैसा कि पता है आपको, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक का बी। हिंडाल्को जो उत्तर प्रदेश में है, बाल्को जो दोस्तों छत्तीसगढ़ में है, नाल्को जो है उड़ीसा में, और मालको जो है तमिलनाडु में है। भारतीय सुनामी अग्रिम चेतावनी केंद्र किस वर्ष से कार्य कर रहा? तो यह जो है किस वर्ष से कार्य कर रहा? तो यह जो है वर्ष 2007 से कार्य कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सप्तऋषि किस नक्षत्र मंडल का भाग है? तो सप्तऋषि जो दोस्तों यह आर्सोनेजल, बिग डिपर, बिग बियर सभी का भाग है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। समताप मंडल में संबंधित कथन है, तो समताप मंडल से संबंधित कथन है दोस्तों, इसमें मौसमी घटनाओं का अभाव होता है। यह जो है सही है दोस्तों। तो मौसमी घटना किसमें होती है? तो मौसमी घटना है दोस्तों यह क्षोभ मंडल में होती है। किसमें? क्षोभ मंडल में। दक्षिण एशियाई आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम की गई वृक्षों की कृषि किस नाम से जानी जाती है? तो इसे जो है दोस्तों बेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। किसे? बेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। मीनाम का मैदान किस देश में अवस्थित है? तो मीनाम का मैदान जो दोस्तों यह थाईलैंड में है। कहाँ? थाईलैंड में। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो दोस्तों वह शेखपुरा है। कौन? शेखपुरा। अगला प्रश्न हमारा, बिहार में गंगा नदी की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी जो है वह कौन सी है? तो सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो वो बूढ़ी गंडक है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा,
भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किसने दिया था? तो भारत की आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव जो है वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत के समय केंद्र में वित्त मंत्री कौन थे? तो किसान क्रेडिट कार्ड के समय केंद्र में जो वित्त मंत्री थे वह कौन थे? तो वह यशवंत सिन्हा थे दोस्तों। कौन? यशवंत सिन्हा। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो इसमें असत्य की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह गलत है दोस्तों। अगला है, भारत के मूल कटौती की दर निर्धारण करता है। तो भारत में मूल कटौती की दर जो दोस्तों वो केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय निर्धारित करता है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था? तो इसका जो है क्या है? तो इसका जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। किसके फार्मूले के आधार पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1971 में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया, जिसमें नेशनल सैंपल सर्वे के उपयोग खर्च के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया? तो यह किया गया था तो नीलकांत दांतेवाड़ समिति के रथ पर। अगला प्रश्न है, प्रिंट मीडिया के लिए स्वदेशी निवेश की सीमा है? तो प्रिंट मीडिया के लिए स्वदेशी निवेश की सीमा जो है दोस्तों वह 26% है। कितनी? 26% है। एसबीआई का विज्ञापन पंक्ति है। तो एसबीआई का विज्ञापन पंक्ति जो है विद यू ऑल द वे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। उस विदेशी पत्रकार का नाम क्या था जिसने धारणा सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिया था? तो यह कौन थे दोस्तों? तो वो बेव मिलर थे। कौन? बेव मिलर। पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? तो पाकिस्तान दिवस जो है दोस्तों यह कब मनाया जाता है? तो यह 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाले शिष्टमंडल का मुखिया कौन था? तो वह शिष्टमंडल का मुखिया जो था वह कौन था? तो वह जो था जॉन सुरमन था। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम शासक जो था वह हैदराबाद का निजाम था। उत्तर वैदिक काल में अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति किस ऋण से मुक्त होता था? तो यह जो दोस्तों किस रूप से? तो ऋषि ऋण से मुक्त होता था। किससे? ऋषि ऋण से। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या जो है 14 है दोस्तों। कितनी? 14। तारीख रसीदी किसकी रचना है? तो तारीख रसीदी जो है यह किसकी रचना है? तो यह जो है मिर्जा हैदर दुगलत ने। अकबर ने सूर्य नमस्कार सीखा था। तो अकबर ने जो सूर्य नमस्कार सीखा था दोस्तों वो मेहरजी राणा और दस्तूरजी राणा से सीखा था। गंडक नदी का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। तो गंडक नदी का उल्लेख जो दोस्तों सतपथ ब्राह्मण में होगा। सतपथ में। ऑप्शन में ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक थे। तो बिहार में होम रूल लीग के संस्थापक जो थे वो मजरूल हक थे दोस्तों। आगे मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हम लोग बता दे रहे हैं, बोलिएगा तो डिस्कशन इसका करवा दिया जाएगा दोस्तों। इसका 36 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर की बात करिए तो इसका जो हो जाएगा 81। 38 नंबर की बात करिए तो इसका जो हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी। और 39 नंबर की बात करिएगा दोस्तों तो 39 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 40 नंबर की बात करें तो 40 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 41 नंबर की बात करें दोस्तों तो 41 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर डी। 44 का जो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी? और 45 का भी जो ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी होगा सही दोस्तों। 46 नंबर है, लेनिन बोल्शेविक क्रांति से पहले किस देश से निर्वासित हुआ था? तो लेनिन जो है 200 बोल्शेविक क्रांति से पहले स्विट्जरलैंड से निर्वासित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, ब्रेडली वॉस्टक की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो ब्रेडली वॉस्टक की संधि दोस्तों रूस और जर्मनी के बीच हुई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में दोस्तों लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। किससे? लॉर्ड मिंटो को। किस अनुच्छेद के तहत
6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। तो यह कब से कब है? तो यह 21 के क में है। अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू शब्द किस शामिल नहीं है? तो अनुच्छेद 25 के तहत हिंदू शामिल जो शामिल है वो ईसाई नहीं है शामिल दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो यह जो लिए गए हैं दोस्तों, ये 26 इस 51 के क में लिए गए हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के तहत सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में परिवर्तित करना, किसके अंतर्गत आता है? तो यह जो आता है लघुकरण के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। किस वर्ष पूर्वोत्तर परिषद में अधिनियम 1971 में संशोधन न कर सिक्किम का 8वें सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है? तो यह कब किया गया है? तो यह जो वर्ष 2002 में किया गया है। यदि राष्ट्रपति राजस्व वितरण से संबंधित कोई आदेश जारी करता है तो क्या दोस्तों? तो यह जो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। 55 नंबर पर दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष अपना प्रतिवेदन किसे सौंपा जाता है? तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष जो अपना प्रतिवेदन सौंपा जाता है वह राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में चयन समिति निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो शामिल नहीं होता दोस्तों वो कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति नहीं होते हैं। वोट डालने की उम्र किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? यह प्रभावी हुआ। तो यह कब से हुआ है प्रभावी? तो यह 28 अप्रैल 1989 से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो देशज शब्द नहीं है हमारा पुष्कर। बाछे खिलाना मुहावरे का सही अर्थ है? तो बाछे खिलाना मुहावरे का सही अर्थ है दोस्तों यह अत्यंत प्रसन्न होना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द में कौन सा कारक है? तो चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई जो है दोस्तों यह अधिकरण है। क्या? अधिकरण। चिड़िया का बहुवचन रूप है, तो चिड़िया का बहुवचन रूप हो जाएगा क्या? तो इसका जो हो जाएगा चिड़ियाएं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अविकारी शब्द है, तो अविकारी शब्द की बात कर लें तो अविकारी शब्द अवयव जो है दोस्तों अविकारी शब्द है। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है? तो लंबोदर जो है यह किस प्रकार का शब्द है? तो लंबोदर जो दोस्तों यह विग्रह है। क्या? विग्रह है, यानी योगरूढ़। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। संसर्ग की संधि का विच्छेद क्या होगा? तो संसर्ग की संधि विच्छेद होगा, तो यह जो हो जाएगा संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों हमारा सत्य जोड़ मार्ग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण जो दोस्तों प्रतिदिन जो है वह नहीं है हमारा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य की बात कर लें तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो यह जो है वाक्य शुद्ध है हमारा। 67 नंबर को देखिएगा तो 67 नंबर का जो ऑप्शन नंबर है हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। एवं 68 की बात कर लें तो 68 नंबर का जो हमारा हो जाएगा 343 सही हो जाएगा। 69 की बात करें दोस्तों तो 69 का जो है ऑप्शन नंबर बी GT जो हमारा सही हो जाएगा। हम 70 की बात कर लें दोस्तों तो 70 का जो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 71 नंबर की बात कर लें तो 71 का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। 72 की बात करें दोस्तों तो 72 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किरणें फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करती है तथा जिंक सल्फाइड तथा बोरियम प्लेटिनाइड में सफुर्दी उत्पन्न नहीं करती है? तो यह कौन करती है? तो यह जो है गामा किरणें करती हैं। किसी द्रव में गैस की विलेयता का ताप का संबंध क्या है? तो इसका जो ताप का संबंध है दोस्तों द्रव से गैस की विलेय का ताप बढ़ने से घटती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोडियम धातु के संबंध में असत्य है? तो यह कौन है? तो यह जो है बेंजीन तथा ईथर से अविलेय। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग भट्टी में अस्तर लगाने के रूप में किया जाता है? तो भट्टी में अस्तर लगाने के रूप में दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। चांदी की चम्मच में अंडा खाना वर्जित क्यों है? तो चांदी की चम्मच में अंडा खाना इसलिए वर्जित दोस्तों कि चांदी के चम्मच से अंडा खाने से प्रतिक्रिया नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो द्रवित ब्यूटेन
और आइसोब्यूटेन का मिश्रण जो दोस्तों एलपीजी कहलाता है। क्या? एलपीजी गैस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? तो रासायनिक उर्वरक की बात कर ले दोस्तों तो यूरिया जो है यह रासायनिक उर्वरक नहीं है। 79 के बात कर लें तो टेरामाइन नामक प्रतिजैविक को किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो टेरामाइन नामक जीवाणु को है दोस्तों यह एस्पेट्रियम रिसोसोम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पेट्रोल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी इसे क्या कहते हैं? तो पेट्रोल ऑफ टोटल लॉस ऑफ मेमोरी अमनेसिया कहते हैं। क्या? अमनेसिया। फाइंड द मिस्टेक इफ एनी इन द सेंटेंस गिवन बिलो, तो इसका क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा नो एरर। चूज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड कंटेंटमेंट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। क्या? ऑप्शन नंबर ए। तो राशि का हो जाएगा चूज द एक्टिव वॉइस इन द सेंटेंस गिवन बिलो फिर द गिफ्ट बाय हर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ वर्ड गिवन बेनिफिशियल, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हेल्पफुल हो जाएगा। क्या? हेल्पफुल। सेलेक्ट द मोस्ट ऑप्शन द एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों रिया आस्क्ड मी इफ आई एम फीलिंग फाइन। फिल इन द ब्लैंक्स विदाउट करेक्ट कलेक्टिव नाउन्स, तो इसमें क्या भराएगा दोस्तों? तो इसमें जो फिल्म दबलाएगा वह टैफ हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब फॉर्म शी वेंट टू दिल्ली टू स्टे, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा डिसाइडेड। अगला है ही जंप्ड द रिवर, तो ही जंप्ड द रिवर का हो जाएगा क्या दोस्तों? इनटू। क्या? इनटू। अगला है मेलेकोफिल शब्द इंगित करता है, तो मेलेकोफिल संगीत शब्द जो इंगित करता है यह किसे संगित करता है? तो यह जो है दोस्तों यह घोंघे द्वारा परागण को करता है। कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा को कार्बनिक अम्ल बनाती है। कार्बन अम्ल के रूप में CO2 का लगभग कितना प्रतिशत परिवहन होता है? तो इसके द्वारा होता है दोस्तों 7%। निम्नलिखित में से किसे समानता पॉल्ड सिक कहा जाता है? तो पॉल्ड सिक जो दोस्तों यह स्पाइगोरिया को कहा जाता है। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन है? तो सबसे छोटा फूलों वाला पौधा जो है वोल्फिया है। को वोल्फिया। निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक कृत्रिम रूप से जंगलों को पुनः स्थापित करना है? तो यह जो किसका है दोस्तों? तो रिस्टोफिसन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। खीस क्या है? तो खीस जो है दोस्तों तो यह मादा के बच्चों देने के बाद दूध देने का पहला रूप है खीस। फुफकारी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? तो कुफरी चमत्कार जो दोस्तों यह आलू की प्रजाति है। किसकी? आलू की। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है वह 23 मार्च को मनाया जाता है। कब? 23 मार्च को। अगला हमारा 2023 में फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसमें जो है इंडियन ऑयल को 94वां स्थान प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति जो है दोस्तों रामचंद्र पौडौल हैं। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष जो दोस्तों ये अजय बंगा को बनाया गया। किसे? अजय बंगा को। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया है कि चंद्रमा पर जिस जगह विक्रम लैंडर उतरा है उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे जो है शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। क्या? शक्ति पॉइंट। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।